हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मरेना में। आज की डिक्टेशन है 50 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अनस्टार्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिन सुविधाओं की घोषणा की वह लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में नया जोश भरने की एक और कवायद है। ये व्यावहारिक कदम हैं और इनसे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग के बढ़ने की उम्मीद बांधी जा सकती है। इन सुविधाओं के तहत तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये की कर मुक्ति राशि अग्रिम भुगतान के रूप में दी जाएगी और कर्मचारी उसे 21 मार्च तक किसी भी त्योहार में खर्च कर सकेंगे। उन्हें 10 किस्तों में इसे लौटने की सुविधा होगी। इसी तरह LTC कैश वाउचर स्कीम में कर्मचारी रिवर्समेंट की बजाय सीधे नकदी का दावा कर सकेंगे और इस राशि का इस्तेमाल भी उन्हें 31 मार्च से पूर्व कर लेना होगा। अपने कर्मचारियों के अलावा केंद्र ने राज्यों को भी पूंजीगत व्यय के लिए 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने का ऐलान किया है। राज्य 31 मार्च तक अपनी नई पुरानी योजनाओं पर इसे खर्च कर सकेंगे और उनके पास अगले 50 वर्षों में इसे चुकाने की सहूलियत होगी। सरकार का आकलन है, जो तर्कसंगत भी है, कि इन कदमों से बड़ी मांग पैदा होगी। पैरास्टार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम देशी विदेशी वित्तीय व रेटिंग संस्थाओं के जो आकलन है वे सरकार की परेशानी पर बल डालने के लिए काफ़ी हैं। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया के आगे बढ़ने के बाद बाजार में स्थितियां कुछ सुधरी हैं। खुद वित्त मंत्री ने भी आपूर्ति श्रृंखला में सुधार की स्थिति पर संतोष जताया है, लेकिन यह एक सर्वमान्य बात है कि बाजार में मांग बढ़ाए बिना
अर्थव्यवस्था की पटरी पर वापसी मुमकिन नहीं है और मांग बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि उपभोक्ताओं के जेहन से महामारी से जुड़ी आशंकाएं तिरोहित हों और वे खुलकर खर्च करने की स्थिति में आए। लॉकडाउन ने मध्य वर्ग को किफ़ायती खर्च के लिए बाध्य किया है और जब तक कोविड-19 से जुड़ी स्थितियां सामान्य के करीब नहीं पहुंचेंगी, सामाजिकता नहीं बढ़ेगी, तब तक उनका पूर्व स्थिति में लौटना कठिन है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं की अहमियत समझी जा सकती है। पैरास्टाट दुनिया भर के कई अर्थशास्त्री और विपक्ष के नेता केंद्र सरकार से अपील करते रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए उन्हें गरीबों की जेब में कुछ अरसे तक पैसे डालने पड़ेंगे ताकि बाजार में मांग की स्थिति सुधरे। उनका जोर खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऊर्जा पैदा करने पर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने की इसकी क्षमता असंदिग्ध है। कोरोना काल ने तो इसे प्रामाणिक आधार भी मुहैया कराया है, जब सभी क्षेत्रों की विकास दर जमीन पर लेट रही थी, तब कृषि क्षेत्र देश को उम्मीद की रोशनी दिखा रहा था। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ठोस क्षमताओं को देखते हुए ही मनरेगा का बजटीय आवंटन बढ़ाया है। भारत में त्योहार अर्थव्यवस्था को मजबूत सबल देते हैं। यही वक्त होता है जब खास तौर से ग्रामीण लोग दैनिक जरूरतों के आगे की खरीदारी करते हैं। विशेष रूप से दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, ईद, गुरु पर्व और क्रिसमस हमारी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देते आए हैं। कोरोना ने इस साल के त्योहारों का
रंग फीका कर दिया है। विराम। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।